13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद के इतिहास का काला दिन, लोकतंत्र के इतिहास का एक तरीके से काला दिन, भारतीय सुरक्षा और सरकार की नीतियों पर एक सवाल उठाने वाला दिन। इसी दिन 2001 में संसद के ऊपर आतंकवादी हमला होता है, जिसमें जैश का हाथ, पाकिस्तान का हाथ तो वो जाहिर सी बात बताया जाता है। लश्कर तैयबा से लेकर तमाम आतंकवादी संगठन जिनके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। इस हमले में 9 लोगों की शहादत हुई, जिसमें दिल्ली पुलिस के 6 जवान, संसद में काम करने वाले 2 लोग, साथ ही एक माली, उनकी शहादत हुई, जिसको मैं भी आज नमन करता हूं। साथ ही उस समय सरकार किसकी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो जो भारतीय जनता पार्टी आज भी नरेंद्र मोदी, नेहरू के ऊपर सवाल उठाते हैं, लेकिन वो कभी भी ये नहीं कहते कि हमारी सरकार में, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में संसद के ऊपर किस तरीके से हमला हुआ, भारत के लोकतंत्र पर हमला हुआ। संसद तक अगर आतंकवादी हमला कर रहे हैं तो समझिए सरकार जो सुरक्षा को लेकर दावे करती है उसका आलम क्या है, जमीनी हकीकत पर सुरक्षा क्या है। छाती पीटने से क्या होता है, लोगों की जान चली गई, शहादत हो गई। संसद पर हमला करके पाकिस्तान ने दिखा दिया कि वो भारत की संसद को कभी भी अपने निशाने पर ले सकता है। सरकार उसके जूतों की नोक पर रहती है। भारत की सुरक्षा उसके लिए केवल और केवल एक खिलौना मात्र, जिसे वो कभी भी खेल कर तोड़ सकता है। अगर यही घटना जवाहरलाल नेहरू के समय या और किसी कांग्रेस सरकार के समय होती तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री ताउम्र अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इस घटना में पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम घसीटते और भारत के अन्य महापुरुषों का नाम घसीटने से कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन वो कभी नहीं कहते कि अटल बिहारी वाजपेयी, उनके चहेते नेता, उनकी खुद की एनडीए सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2001 में जो हमला हुआ, क्या वो देश की सुरक्षा में सबसे बड़ी चूक नहीं कही जाएगी, सबसे बड़ी, क्योंकि संसद तक अगर हमला हो रहा है तो वो बहुत बड़ी घटना है। लेकिन जिनकी हर बात में नेहरू पर सवाल है, उनके ही राज में सुरक्षा का क्या हाल है, इसके ऊपर वो कोई कभी जवाब नहीं देते हैं। तो इस विषय पर जरूर एक सवाल उठना चाहिए। शहादतों के प्रति सभी की श्रद्धांजलि है, लेकिन जो नरेंद्र मोदी, जो अमित शाह हर बात में नेहरू को कटघरे में खड़ा करते हैं, क्या वो संसद में हमले को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी को कटघरे में खड़ा नहीं करेंगे? जरूर कटघरे में खड़ा करना चाहिए। संसद में जिस तरीके से खुलेआम हमला हो रहा है, 2001 की घटना में जिस तरह वो सामने आया, तो ज्यादा पुरानी भी नहीं है घटना, तो नरेंद्र मोदी उसे याद कर सकते हैं। भारत की मीडिया को भी उस पर डिबेट करनी चाहिए, क्या वो भयंकर चूक नहीं थी? क्योंकि मीडिया जवाहरलाल नेहरू ने सन 1950 में, 1951, 52 में, 53 में क्या किया, उस पर डिबेट कर सकती है। लेकिन 2001 की 24 साल पुरानी घटना ही है, उसके ऊपर वो डिबेट नहीं होती है कि वो कितनी मजबूत सरकार थी या मजबूर सरकार थी। उस सरकार में उन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों में देश की सुरक्षा कितनी मजबूत थी, उसको लेकर के कभी कोई सवाल नहीं उठता है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज जिसे लोकतंत्र में जनता को, मीडिया को, लोगों को नहीं भूलना चाहिए। जो आज वर्तमान में 56 इंच की छाती को लेकर सरकार ढोल पीटती है, वो अपने गिरेबान में जरूर झांके, इतिहास में झांके। जो नेहरू के इतिहास में चले जाते हैं 70 साल पहले, उन्हें 24 साल पहले के इतिहास में भी झांक के देखना चाहिए कि उनके रहते हुए, उनके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनके चहेते नेता, उनके आदर्श पुरुष के रहते हुए किस तरीके से भारत में संसद पर हमला हुआ। जो नागरिकों की सुरक्षा की बात करते हैं, तब क्या हुआ? और जो पाकिस्तान को आज निस्तनाबूद करने की बात करते हैं, क्या 2001 में वो घटना पर्याप्त नहीं थी? उस समय पाकिस्तान का क्या किया? पाकिस्तान तब भी था, पाकिस्तान अब भी, और मैं दावे से कहता हूं पाकिस्तान
आने वाले कयामत तक रहेगा, क्योंकि भारत के नेता सिर्फ आपको झूठा दिलासा दे सकते हैं। हकीकत में तो यही है, कोई पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ज़मीनी हकीकत है। हाँ, अगर मजबूत सरकार वाकई में केवल दावे नहीं जो हकीकत में काम करे तो पाकिस्तान को चंद घंटों में नेस्तनाबूद किया जा सकता है। और ये काम मैं खुद कभी मौका मिला तो जरूर करूंगा पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने का। सभी को श्रद्धांजलि। इसी के साथ इस बातचीत में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।